नमस्कार। मैं ब्रिजेश चौरसिया। बहुत ही दिनों के बाद पुनः मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ अभियानों को व्यस्तता के चलते अधूरी रह गई थी, परंतु बीच में एक अध्ययन के समय एक विषय ध्यान में आया। इस नाते बीच में समय निकाल करके आज आप सबके सम्मुख उपस्थित होने का प्रयास किया हूँ। और विषय क्या है? अपने पौराणिक 3 महापुरुषों के संदर्भ में एक रामायण काल की तीनों पात्र हैं। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और भगवान परशुराम। ये तीनों अपने महापुरुषों के की कड़ियां कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इसे विषय को संदर्भित करके आप सबके सम्मुख आया हूं। तो इन तीनों महापुरुष के संदर्भित जो कथा है वो हम सब जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं, लालायित भी रहते हैं। तो कहीं से चर्चा यदि होती है तो उस चर्चा में संभव है कि हमें कुछ को जानकारी रहती है तो संकोच में नहीं विषय को बोल पाते हैं, और कुछ को जानकारी न रहने के नाते वो न बोलने पालने के लिए विवश रहता है। और कभी वैचारिक विरोधी के बीच में हम संकोच के नाते, अज्ञानता के नाते हम नहीं बोल पाते हैं, तो हमें सामने वाला एक अपमानित भी भावनात्मक रूप से करने का प्रयास करता है, जहां हम अनजान होते हुए उस चीज को या विज्ञ रहते हुए भी उसको स्वाभाविक रूप से मौन स्वीकृति लेते हुए हम अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके विषय सामने आ गया, तो हमने कहा कि जरा आप सबके सम्मुख रख दूं। इस मेरे प्रयास से अगर आप सबको लाभ मिले तो एक आग्रह के साथ कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इस नाते टिप्पणी के साथ प्रसारित, अग्रसारित, जिसको अंग्रेजी में शेयर कहते हैं, उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबके सम्मुख इसी प्रकार की बातों को लेकर के समय समय पर आता रहूंगा और आप सबके सानिध्य में रहने का शुभ अवसर प्राप्त करने की चेष्टा करता रहूंगा। अब आते हैं तीनों अपने महापुरुषों से संदर्भित कथा पर। राजर्षि विश्वामित्र का आप सबने नाम सुना होगा। आखिर विश्वामित्र कौन थे? ध्यान में आता है कि महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्मे एक राजकुमार थे। उनके पिताजी महाराज गाधी थे। गांधी नहीं। उनके गाधी पर चंद्रबिंदु है और ये गाधी पर सिर्फ ग पर आ की मात्रा है, ध पर छोटे की मात्रा है, गाधी है, गाधी नाम है। महाराज गाधी के पुत्र थे जिनका नाम कौशिक था। हम सब महापुरुषों के जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रम से कोई बालक होकर के संन्यास आश्रम में जाता है,
तो वहां उसका नामकरण दूसरा होता है, तो उसी नाम से वो विख्यात होता है। तो विश्वामित्र के बचपन का नाम कौशिक था, और जब वो संत ऋषि परंपरा में गए तो उनका नामकरण वहां पर विश्वामित्र हुआ। हम लोग विश्वामित्र के नाते उनको जानते हैं भली भांति प्रकार से। उनकी भूमिका रामायण काल में यह भी रही कि भगवान राम सहित उनके तीनों भाइयों के विवाह की जो जुड़ाव है, एक कड़ी है, वो उनके नाते भी माता जानकी के साथ जुड़ी। महर्षि विश्वामित्र की बहन जो थी महर्षि जमदग्नि की पत्नी थी, जिनका नाम माता रेणुका था, और भगवान परशुराम उन्हीं माता रेणुका के पुत्र थे। माता रेणुका और महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम थे। अब एक विषय यहाँ आता है कि विश्वामित्र और परशुराम के बीच में कथाओं के अनुसार आता है कि उनकी एक दूसरे से बनती नहीं थी, हमेशा प्रतिद्वंदिता के भाव रहते थे दोनों में। तो आज मैं उसी दोनों राजर्षि और महर्षि दोनों के मध्य में जो प्रतिद्वंदिता थी, और फिर से राजर्षि से विश्वामित्र के महर्षि बनने तक की जो कथा है, उसको मैं अपने अध्ययन और ज्ञान के अनुरूप बताने का प्रयत्न करूंगा। यदि मेरा यह किसी मुझसे अधिक, मैं तो इस क्षेत्र में अपने आप को अल्पज्ञ मानता हूँ, लेकिन किसी मूर्धन्य के सम्मुख अगर ये वीडियो जाता है, मेरी बात को अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे वो क्षमा करेंगे, और यदि वो मुझे जानते पहचानते होंगे तो मुझे वो अद्यतन करने का भी आशीर्वाद देंगे, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा भी है। क्योंकि माता रेणुका क्षत्रिय कन्या थी, महर्षि जमदग्नि ब्राह्मण कुल में थे, तो भगवान परशुराम के चित्त वृत्ति के अंदर, स्वभाव वृत्ति के अंदर, यानी चित्त और वृत्ति दोनों के अंदर वो क्षत्रित्व और ब्राह्मणत्व दोनों का समायोजन, समावेश स्वाभाविक रूप है। उनको क्षत्रिय धर्म भी क्या होता है उससे भी वो विज्ञ थे, भली भांति परिचित थे, और ब्राह्मण धर्म क्या है इस नाते भी वो भली भांति परिचित थे। और इस नाते इन दोनों कुलों यानी ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुल का दोनों का मिला जुला उनके ऊपर प्रभाव पूरे उनके जीवन वृत्तांत में, कृतियों में, वृत्तियों में और व्यवहार में, वो अध्ययन में हम सबके सम्मुख आता रहता है। समय पर जगत कल्याण भी करते हैं, समय पर अगर कोई दुष्टता करता है उसका संहार भी करते हैं। हर प्रकार की कथाएं हम लोग सबको पढ़ने को आती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ और भगवान परशुराम ये कहीं न कहीं से सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और ये कोई भगवान विश्वामित्र कह लीजिए
महर्षि वशिष्ठ कह लीजिए, इन दोनों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता थी, क्योंकि ये दोनों नाम, विश्वामित्र का नाम हम सबको रामायण काल में रामचरितमानस के रूप में जो ग्रंथ है, अपना जो है धर्म ग्रंथ है, उनमें पढ़ने को हम सबको मिलता है, परिचित होने का अवसर मिलता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि भगवान परशुराम, वशिष्ठ और विश्वामित्र रामायण काल में ही थे, या विश्वामित्र और वशिष्ठ के अंदर प्रतिद्वंदिता जो बीच में मध्य में थी वो रामायण काल में ही, रामायण काल से बहुत पहले उसकी भी एक कथा है। अब आते हैं उस कथा पर, लेके चलते हैं। और रामावतार के पहले दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता बहुत चरम सीमा पर थी, बहुत ही कटी कटा वाला, अपनी बोलचाल की भाषा में कटी कटा वाली थी। तो इसकी कथा इस प्रकार से आती है कि महाभारत के आदि पर्व में अंगारपर्ण नामक गंधर्व अर्जुन को इन दोनों की कथा सुनाते हुए, उस वृत्तांत पर उनको प्रकाश डालते हुए कहता है, बताता है कि इक्ष्वाकु कुल में एक कल्माशपाद नाम के राजा हुए थे, जिनकी यजमानी के लिए, ये कौन इनका यजमान, इनको ये किसके यजमान होंगे, मेरे होंगे या वशिष्ठ के होंगे, इस बात को लेकर के महर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र के अंदर वो तनी तना प्रारंभ हो गई। और ये और विस्तार तब हुआ जब भगवान महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी नाम की गौ माता रहती थी। उनके विषय में यह है कि वो, उनको दूध को निकालने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उनके सम्मुख होकर के इच्छा प्रकट करने मात्र से किसी भी समय वो, जब भी इच्छा होती थी, आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार वो दूध अपने आप उनके थन से निकलने लगता था। और जब पूर्ति हो जाती थी, आग्रह करने पर, निवेदन करने पर, वो फिर दूध समाप्त, संपूर्ण हो जाता था। तो इस प्रकार से वो गौ माता उनको दूध देती थी। इन महाराज पर आकर गई प्रतिद्वंदिता इन की। एक बार महाराज कल्माशपाद आखेट करने के लिए जहां मार्ग गए थे, वहां मार्ग में उनकी भेंट महर्षि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति से हुई। ध्यान से आप सुनिएगा। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र, बड़े पुत्र शक्ति, उनसे हुई। महाराज कल्माशपाद जब आखेट के लिए जंगल में जाते हैं, आखेट यानी शिकार करने के लिए जाते हैं, कल्माशपाद ने जब उनसे भेंट हुई तो मार्ग में महाराज ने कहा, राजा कल्माशपाद ने कहा शक्ति से कि आप मेरा मार्ग छोड़ दें, मार्ग से मेरे हट जाएं। नहीं छोड़ूंगा। इसी विवाद के नाते
दोनों में विवाद बढ़ा, बातें बढ़ी और ऋषि पुत्र को कोड़े से कलमाशपाद महाराज के द्वारा मारा जाता है, मारते हैं, जिसके कोप में ऋषि ने राजा को श्राप दे दिया। स्वाभाविक बात है कि किसी के पुत्र को कोई अगर मारेगा कोई आशीर्वाद नहीं देगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो उसको श्राप ही देगा। आज के समय में तो नहीं कुछ कर पाएगा तो अंतर्मन से ही उनको, मुंह से न होकर के आत्मा से उनको जो श्राप देगा, यानी जो आत्मा से जो निकलता है, इसको सब लोग आह को बोलते हैं, वो उस समय में श्राप होता था जो मुंह से निकल जाता था, क्योंकि सब लोग सक्षम थे। श्राप दे दिया। चूंकि राजन और श्राप देते हुए कहते हैं, चूंकि राजन तुम्हारा जो कर्म था, जो तुम्हारा काम था, तुमने जो किया वो राक्षस तुल्य था, राक्षसी स्वभाव व्यवहार तुल्य था, इस नाते तुम राक्षस हो जाओ। पुत्र के क्षोभ में, वियोग में, कुपित होते हुए, क्रोध में आकर के एक पिता ने राजा कलमाशपाद को, यानी महर्षि ने उनको श्राप दे दिया। श्राप की चिंता किए बिना राजा वन में विचरण करते और आखेटन करते रहे। मतलब उसके बावजूद उनको मन में, चित्त में किसी प्रकार का लेश मात्र भी, उनके अंदर किसी प्रकार का क्षोभ, वेदना, आत्मग्लानि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी बीच वन में विचरते समय एक किंकर नामक राक्षस ने विश्वामित्र की आज्ञा से राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। राक्षस, क्योंकि राक्षसों मायावी होते थे, वो अपने माया के बल पर महाराज कलमाशपाद के काया में प्रवेश कर जाता है। कलमाशपाद राजा शापित हो जब घर को लौट रहे थे तो उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई, जिसने उनसे भोजन की याचना की। उस याचना के फलस्वरूप राजा ने एक घड़ी रुकने को कहा और अपने महल से लौट अपने महल को लौट अपने रसोइयों को भोजन भेजने को कहा। यानी कहीं न कहीं राजा को अपने राजत्व का बोध था कि हमसे कोई याचना कर रहा है तो उसकी याचना हम पूरी करें। इस नाते अगर भोजन की याचना किया तो उसको भोजन कराना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, हमारे प्रजा है। वो धर्म पालन का बोध उनको था और उन्होंने अपने रसोइयों को जाकर के आदेशित किया कि भोजन की व्यवस्था उनको किया जाए। तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था
करवाया, रसोइये ने नर मांस मिलाकर याचक को परोसा। नर मांस यानी मानव का मांस मिला करके परोसा, तो अशुद्ध भोजन देख राजा को श्राप दिया। एक और श्राप दे दिया उस ब्राह्मण ने कि वो नरभक्षी हो जाए। यानी एक ब्राह्मण को उनके रसोइये द्वारा मानव मांस भोजन के रूप में परोसा जाता है, उससे कुपित होकर के उस ब्राह्मण ने भी राजा को श्राप देकर के अभिशापित कर देता है कि जाओ तुम नरभक्षी राक्षस हो जाओ। राजा कल्माशपाद के चित्त आत्मा में बैठा वह किंकर राक्षस ने सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और उसके बाद शेष 99 पुत्रों का भी भक्षण किया। आप सब इस भ्रम में न पाले कि राजा कल्माशपाद ने भक्षण किया। काया, शरीर, मुख, मुखौटा राजा कल्माशपाद का था, लेकिन उनके शरीर के अंदर जो बैठा था किंकर नामक राक्षस, उसने महर्षि के शेष 99 पुत्रों को भी मार करके उनके मांस का भक्षण कर गया। जब महर्षि वशिष्ठ इस घटना को सुने तो उन्होंने देखा कि हमारे सारे पुत्र तो मारे गए। उनके अंदर एक बहुत पीड़ा हुई। उस पीड़ा की कोई सीमा न थी। एक पुत्र गया, ठीक है, किसी कारण से गया, और पुत्र है, लेकिन सभी पुत्र चले जाएं पृथ्वी से, सभी की मृत्यु हो जाए या हत्या हो जाए, वध हो जाए, तो एक पीड़ा स्वाभाविक है। उस स्थिति को जरा कल्पना करिए कि वो किस स्थिति में रहे होंगे। और इस अपने सभी पुत्रों के हत्या से उनको इतनी ग्लानि हुई, आत्मग्लानि हुई, आत्मक्षोभ हुआ। आत्मग्लानि न कहिए, आत्मक्षोभ, क्योंकि उनका अपराध तो कुछ था नहीं, लेकिन इतना आत्मक्षोभ हुआ कि उस नाते वो अपने आत्मा का आत्म विसर्जन करने के विषय में, यानी कि आत्महत्या के विषय में विचार करने लगे, और कर भी लिया, विचार कर लिया। उन्होंने मेरु पर्वत से छलांग लगाई, वन में अग्निदाह करना चाहा, परंतु सफल ना हुए। यानी उनकी आयु पूरी भी नहीं हुई थी। भगवान विधाता ने उनके लिए जो दायित्व निर्धारित किया था, संभव है कि उन दायित्वों का 100% उस समय तक निर्वहन पूर्ण न हुआ हो, कुछ शेष रह पाया हो, इस नाते भी उनकी मृत्यु नहीं हो पाई। पर्वत से छलांग लगाने पर वो भी नष्ट नहीं हुए, अग्निदाह किया, वहां भी नहीं हुए। यानी कि किसी भी प्रकार से उनके प्राणांत नहीं हो पाए, लाख उनके प्रयत्न के बावजूद। एक नदी को देख स्वयं को, जो जंगलों में कभी आप सोशल मीडिया में भी देखे होंगे कि कुछ ऐसी लताएं होती हैं पौधों की, जो किसी पेड़ की डाली को पकड़ के ऊपर चढ़ता है,
कुछ कमजोर होते हैं, कुछ बड़े बलशाली होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, जिनसे बांधने पर भी काफी दिन तक वो यानी बहुत मजबूती से बांध के पकड़े रहते हैं वो, मजबूत की साथ। तो ऐसे लता से उन्होंने अपने को बांध लिया, ताकि नदी में जल में कूदने पर या उसमें जाने पर प्राण निकलते समय अपने आप को बचाने का प्रयास न कर पाऊं, इस नाते उन्होंने अपने हाथ पैर को उन्हीं लताओं से बांध लिया। बांधने के बाद नदी में प्रवेश किया, किंतु उस सरिता के वेग ने तो बस उस बंधन को ही काट पाए, यानी वशिष्ठ को कुछ नहीं कर हुआ, कुछ हुआ भी नहीं। मात्र हुआ कि जिन लताओं से उन्होंने, जिन मजबूत लताओं से अपने आप को बांधा, तो वो लता ही टूट टूट करके बह गई। महर्षि वशिष्ठ ने उस नदी को एक नाम दे दिया। किसके साथ कहा कौन सी स्थिति परिस्थिति जुड़ जाए, विषय जुड़ जाए, भाग्य सौभाग्य जुड़ जाए, यानी उस नदी का कोई नाम नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद महर्षि विश्वामित्र ने उस नदी का नाम विपाशा रख दिया, यानी नामकरण विपाशा हो गया उनके द्वारा। हेमवती नामक नदी को देख उन्होंने उसमें जल समाधि लेनी चाहिए, यानी कूदने पर नहीं मरे तो सोचा कि अब इसमें जाके समाधि ही ले लूं, क्योंकि संत महात्मा ऋषि वगैरह आज के युग में भी जो सन्यासी होते हैं, हम सबने देखा होगा, किसी को पत्थर में बांध करके जीवित और मृत्यु मृत अवस्था में भी जल समाधि दी जाती है, जल में डाल दिया जाता है सम्मान के साथ, विधि पूर्वक। और किसी को जो है भूमि समाधि यानी गड्ढे खोद करके उसमें बड़े शास्त्रोक्त विधि से मंत्रोच्चारण के बीच में उनको जमीन में भूमि के अंदर गड्ढे खोद करके उनको कभी इच्छा के अनुसार जीवित समाधि दी जाती है, कि मृत्यु के पश्चात समाधि दी जाती है, और किसी को जलाया जाता है। गृहस्थ आश्रम में देखते जलाए जाते हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार उन्होंने सोचा कि अब इस लीला को त्याग करते हुए अपने आप को जो है अब हम यहाँ पर जल समाधि लेते हैं। ऐसे ही किंतु नदी उनके तेज से, यानी किसके तेज से, महर्षि वशिष्ठ के, क्षमा करेंगे, महर्षि वशिष्ठ के तेज से, यानी उनके अंदर इतनी तपोबल थी, इतना तेज था कि उनके तेज से, उनके शरीर से उस नदी के धाराओं को टकराने के बाद हजारों धाराएं निकल गई, यानी उस नदी में से कई नदियां और निकल गई, सहायक नदियां। इस कारण उस नदी का नाम शताद्री नदी भी पड़ गया, एक नाम, यानी एक नदी का नाम विपाशा उधर पड़ा, जिन्होंने उनके बांधे हुए लताओं को तोड़ करके उनको मुक्त किया, यानी प्राण लेने से एक तरह से कहिए मना कर दिया। एक या ये भी कह सकते उनको तेज को ओझ नहीं पाया, उनके हत्या अथवा वध के पाप को वो नदी झेल न पाती, इसलिए अपनी अपनी क्षमताओं को उनसे, उनके तेज के आगे शून्य मानते हुए उनके प्राण लेने से मना कर दिया। ये नदी, इनमें उन्होंने समाधि लेनी चाहिए, उनके तेज को भी वो रोक न पाई। उस तेज के कारण उनके कई धाराएं निकल गई, इस नाते इनका एक नाम शताद्री पड़ गया। और कालांतर में आपको बता दें, जो नाम आने वाला है हम सबके ध्यान में है, चर्चा में है, और यही नदी शताद्री कालांतर में और आज तक जो चर्चा में जिस नाम का
सतलज जो पंजाब में बहती हैं। पंजाब शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, पंज यानी पांच, आब माने किनारा, यानी पांच किनारों के बीच में बसे हुए क्षेत्र को पंजाब बोलते हैं। उसमें एक आता है कि सतलुज ब्यासा रवि चुनाव झेलम बहे पूर्व पंजाब। यानी कि इसमें जो है, जो सतलुज का जो चर्चा आता है वो वही सतलुज नदी है। यानी कितनी पौराणिक नदी वो है कि महर्षि वाल्मीकि के तेज से इस सतलुज नदी का प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ धाराओं के रूप में। मूल नदी तो थी ही, लेकिन तेज कारण ये इस प्रकार से आया। जिस नाते वाल्मीकि जो, क्षमा करिएगा, महर्षि वशिष्ठ जो आत्महत्या करना चाहते थे, आत्मवध करना चाहते थे, नदी में प्रवेश करने के साथ ही नदियों के कई धाराएं बन जाती हैं। यानी जिनके प्राण को लेने से प्रकृति या प्राकृतिक सबने भी मना कर दिया। उससे जब निराश होकर जब महर्षि अपने आश्रम लौट रहे थे तो उनकी भेंट उनकी पुत्र वधू अदृश्यवंती से हुई, जो गर्भवती थी। उनके पुत्र वधू अदृश्यवंती। अदृश्यवंती का इसमें 2-3 शब्द है। अदृश्य यानी जो दिखे ना, जो जिसको कोई देख न पावे सामान्य रूप से, वही अदृश्यवंती है। वो गर्भवती थी। पुत्र वधू ने उनसे याचना की कि वो राक्षस बने कलमाशपाद से उनकी रक्षा करें। यानी अब देखिए, फिर से जहां से वो घटना चली थी राजा कलमाशपाद के राक्षस बनने से और उनके पुत्रों के वध से, फिर उनके बाद उनके पुत्रवधू के गर्भ में एक जो शिशु पल रहा है, उसके वध तक आने के बाद, यानी उनके पुत्रवधू ने लौट रहे आश्रम महर्षि वाल्मीकि से उसी राजा कलमाशपाद के शरीर में प्रवेशी किंकर नामक राक्षस के आतंक से रक्षा करने का गुहार किया। महर्षि वशिष्ठ ने अभिमंत्रित जल से जैसे ही राजा कलमाशपाद को पर प्रक्षेपित किया, वो शाप मुक्त हो गए। यानी आप देखिए, यहाँ पर एक शिक्षाप्रद बात क्या आती है कि जिसके कारण वो महर्षि इतने व्यथित, इतने कष्ट में रहते हैं, इतने अपने आत्म यातनाओं से पीड़ित रहते हैं, आत्मक्षोभ से, आत्मग्लानि से इतने पीड़ित रहते हैं, उसके बावजूद उनके पुत्र वधू की याचना होती है कि कलमाशपाद के प्रकोप से मुझे बचाइए, यात्रा से मुझे बचाइए। उन्होंने रास्ता क्या निकाला? थे तो उनके राजा ही। तो विचार करते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों? तो ध्यान में लगाने पर आता है विषय कि उनके अंदर तो वो राजा है ही नहीं है। राजा का तो शरीर है, उनके शरीर में तो एक राक्षस प्रवेश किया हुआ है। और वो राक्षस प्रवेश किया एक श्राप के कारण, क्योंकि
श्राप जो होता है वो है कि तुम राक्षस हो जाओ। तो राक्षस हो जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम्हारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आएगी ही आएगी, वृत्ति आएगी, विचार आएंगे, भाव आएंगे, कर्म आएंगे, उसके अनुसार रहेगा। तो सबसे पहले कि इसकी वृत्ति ही नष्ट कर दो, जिसके नाते ये अनाचार पापाचार कर रहा है, यानी कि वो जल को अभिमंत्रित करके कलमाशपात के ऊपर प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं, छिड़कते हैं, तो उससे वो शाप मुक्त हो जाते हैं। यानी उनके ऊपर श्राप क्या था कि आप राक्षस हो जाओ। तो पहले तो राक्षस रहे नहीं, जब राक्षस नहीं रहेंगे तो आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति का भी कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति निकल गई, यानी किंकर नामक राक्षस भी उनके शरीर से बाहर हो गया। वो पुनः राजा हो गए, यानी राजसी, और वह एक सात्विक राजा जैसे पूर्व श्राप से के पूर्व थे, वो उसके शाप मुक्त होने के पश्चात भी वो राजा हो गए। और फिर उस पाप शाप मुक्त होते हुए वह पुनः अयोध्या को लौटते हैं और फिर से अपने राजपाट को नित्य अपने पूर्व की भांति संचालन में लीन हो जाते हैं। ये तीनों पात्रों के मध्य एक कड़ी को जोड़ते हुए एक छोटी सी कथा थी, जो आप सबके सम्मुख हमने जोड़ते हुए अपने एक छोटे से ज्ञान के आधार पर मैंने बात कही, बताई। यदि आप सब में से किसी को अधूरी लगी होगी, कम लगा होगा, तो आप सब इस पे कमेंट में भी लिखेंगे, कमेंट के माध्यम से अद्यतन करेंगे, तो मैं भी अपने ज्ञान को अपडेट कर पाऊंगा। और इसको अधिक से अधिक यदि शेयर करेंगे तो संभव है कि यह ज्ञान, यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और यह एक अपने सनातन धर्म के उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मात्र प्रारंभ है जो अपने आप को सनातनी तो मानते हैं। शायद उनके अंदर इसके प्रति निष्ठा आस्था सभी होंगे, परंतु सनातन है क्या? सनातन एक ऐसा झोला है जिसके अंदर कई प्रकार के, इस प्रकार के पौराणिक और अपने शास्त्रों के अनुसार वेदों में वर्णित जो पात्र हैं उनके द्वारा दिए गए युक्तियों का एक समूह है सनातन के अंतर्गत। यानी जिसे ऋषि महात्मा, देवगण, देवी देवतागण सभी जितने हैं, सभी इसी सनातन परंपरा के अंतर्गत ही आए हैं और इन्हीं की रक्षा, संवर्धन, विस्तार, प्रचार प्रसार के निमित्त अपने और उसकी पावन धरा जो है, प्रादुर्भाव प्राकट्य भूमि जो है, वो अपनी भरत भूमि, भारत माता की ही भूमि है। इसलिए मैं भारत माता को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए एक आग्रह, प्रार्थना, निवेदन के साथ कि आप सब अधिक से अधिक इसको प्रसारित प्रसारित करते हुए शेयर करेंगे, अग्रसारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।